नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि कार्यपत्रक संख्या 13 है यानी 13 है, और ये 4 अगस्त 2021 के लिए है। तो गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे डियर स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दूसरे हमारी क्षमता को अविश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चय माने, इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम कहते हैं जो कोई भी हमारी क्षमता पर विश्वास करे, ठीक है, हमारी जो सफलता को निश्चय माने, इससे पहले हमें क्या करना चाहिए? अपनी क्षमता और सफलता को अखंड विश्वास यानी ऐसा विश्वास जो कभी टूट ना सके, वैसा विश्वास बनाना चाहिए और होना चाहिए। हमारे भीतर उगा भय, शंका और अधैर्य ऐसे ही डायनामाइट है जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देता है। यानी कह रहा है जो डियर स्टूडेंट, हमारे जो भीतर उगा भय, हमारे जो अंदर जो भय है, डर है, जो शंका है, अधैर्य है, जो हम धैर्य नहीं रख पाते हैं यानी कि पैसेंस नहीं रख पाते हैं, और ये डायनामाइट है जो हमारी प्रति दूसरों को विश्वास को खंडित कर देते हैं। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। यानी कि हमारे जो विद्यालय है वो नगर से दूर जंगल में था, यानी काफ़ी जंगल में भी जो विद्यालय था, लेकिन 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आता था। ये क्यों? क्योंकि उसमें अटूट विश्वास था, अखंड विश्वास था, जो खंडित ना, टुकड़ा ना किया जा सके। ठीक है, कुछ महीने बाद दूसरे बालक भी उसके साथ आने लगे। वह दूसरे बालक बहुत ही डरपोक था। वह भूतों और चोरों की कहानियों से उसे सुनाया करता था। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और दोनों मेरी प्रतीक्षा करते रहते हैं कि मैं चलूँ तो वे भी मेरे साथ चले। यानी कि डियर स्टूडेंट, हमें ये इससे समझ में आता है, इस गद्यांश से, जो हमें डरना नहीं चाहिए। ठीक है, हमें अपने विश्वास पर अटूट विश्वास होना चाहिए, अखंड विश्वास जिसका टुकड़ा ना किया जा सके। ठीक है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। हमें पैसेंस होना चाहिए। ठीक है, हमें जो है ना, हमारी क्षमता पर विश्वास होनी चाहिए। बट यहाँ क्या हुआ, दूसरा दोस्त डरपोक था तो वो भी डरपोक हो गया। इसीलिए करके माहौल का बहुत बड़ा रोल होता है, वातावरण का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सूत्र यह बनता है कि हतोत्साहित, निराशावादी, डरपोक और सदा असफलता का ही पीठ पढ़ने वाले के संपर्क में से दूर रहे। यानी कि हमें हमेशा जो है ना डियर स्टूडेंट, जो आपको डीमोटिवेट करे, जो आपको कुछ करने के लिए जो है ना कहे ये क्या कर रहा है, इसे तो होगा ही नहीं। ठीक है, जो डरपोक हो, जो डर जाए, सदा असफलता, जो हमेशा फेल हुआ हो, उससे पाठ पढ़ने वाले के संपर्क से दूर रहे, वैसे लोगों से दूर रहे। नीति का वचन है कि जहां अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो, उसका मुंहतोड़ उत्तर देना संभव न हो, तो वहाँ से उठ जाना चाहिए। यानी कि आपको जब जवाब ना मिले, ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं, अनावश्यक तत्व होते हैं, जो आपको ज़बरदस्ती जो है ना बोलेंगे कुछ भी। ठीक है, तो इसलिए करके आपको उसका जवाब नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि इससे हमारे आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय होता है, क्योंकि हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ख़त्म होने का, उससे टूटने का भय रहता है। राइट, तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि देख रहे एक अच्छे निडर बालक, एक जो है ना साहसी बालक सूर्य को हमेशा नमस्कार करता है, और एक डरपोक बालक जो है ना 8-9 बजे 10 बजे सो करके उठता है। ठीक है, तो वो उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी लेकर के आप सभी स्टूडेंट से आग्रह है जो आप लोग समय से उठे, समय का सदुपयोग करें और आगे बढ़ें। दूसरे लोग हमारी सफलता और क्षमता पर कब विश्वास करने लगते हैं? भय, शंका और अंधविश्वास को डायनामाइट क्यों कहा गया, और आपके अनुसार जहां अपने कुल, देश आदि की निंदा हो, वहां से आप क्यों उठ जाना चाहते हैं? उसका डियर स्टूडेंट गतिविधि, यदि आप इस गद्यांश का भाव अपने मित्र को लिखकर समझाओ तो आप क्या समझाएंगे? प्रस्तुत गद्यांश से अपने आप में क्या सीखा है, विस्तार से लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं डियर स्टूडेंट। दूसरे लोग हमारी क्षमता पर विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि दूसरे लोग हमारी क्षमता पर तभी विश्वास कर सकते हैं जब हमारी अपनी क्षमता और सफलता में खंडन हो। ठीक है, अखंडन हो, विश्वास हो, यानी उसमें कभी वो टूट ना सके, ऐसा विश्वास हो। भय, शंका और अंधविश्वास को डायनामाइट क्यों कहा गया है?
डियर स्टूडेंट भय, शंका, भय यहाँ कॉमा देंगे, ठीक है, भय कॉमा शंका और अंधविश्वास को डायनामाइट इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे भीतर अगर ऐसे लक्षण होते हैं तो इससे दूसरे लोग हमें विश्वास और अक्षम समझने लगते हैं, जो हमारे आत्मविश्वास को डायनामाइट की तरह नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अनुसार जहां अपने कुल, देश आदि को की निंदा हो वहां से क्यों उठ जाना चाहिए? क्योंकि हमें देश के आत्मसम्मान और आत्मगौरव को सबसे ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि हमारा देश ही हमारी पहचान है और हमारा कुल हमारा देश के भीतर आता है। इसीलिए जहाँ कोई हमारे देश और कुल की निंदा करे हमें वहाँ से उठकर चले जाना चाहिए। अगर लगता है डियर स्टूडेंट ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है गतिविधि। यदि आप इस गद्यांश का भाव अपने मित्र को लिखकर समझाना हो तो आप क्यों समझाएंगे? लिखिए। इस गद्यांश से हमें अपने मित्र को यह समझाएंगे कि आत्मविश्वास और धैर्य रखकर हम हर काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास हमें हमारे काम में एक नई ऊर्जा देता है, इसीलिए हमें जीवन की हर परिस्थिति बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए। ऐसे लोग जो हमारे विश्वास और क्षमता को कमज़ोर करें, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। राइट। अब नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, प्रस्तुत गद्यांश को आपको उन्हें क्या सीखा, इससे आपने क्या सीखा, विस्तार से बताइए। इस गद्यांश से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए, सकारात्मक चीज़ों को अपने दिमागों में लाना चाहिए और अपने जीवन में अच्छे मूल्यों को अपनाना चाहिए। हमारे देश का आत्मसम्मान और गौरव भी हमारे लिए हमारे परिवार से भी बढ़कर है, इसीलिए हमें अपने हमेशा इसकी ऊंचाई को देखना चाहते हैं। इसके लिए हमें हर नागरिक को सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और धैर्य के साथ साथ अपना जीवन विकसित करना होगा, जिससे हम कामयाब होकर देश के लिए मूल्यवान मानव संसाधन बन सकें। ओके डियर स्टूडेंट, अगर लगता है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को कहिए सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वर्कशीट बनाने के लिए डियर स्टूडेंट। और इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले आप सभी के लिए वर्कशीट अपलोड कर दी जाती है। इसलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।